शर्मा के जो रनों का सूखा था वो आखिरकार कटक में जाकर खत्म हो गया। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली जा रही है, जिसके दूसरे मैच में रोहित शर्मा ने एक बहुत ही बढ़िया शतकीय पारी खेली। तो वो जो एक टैग है रोको, रो मतलब रोहित को मतलब विराट कोहली, तो रोको में रो तो रुक गए, लेकिन को कब रुकेंगे? विराट कोहली कब टिकेंगे, कब रुकेंगे, कब अच्छा खेलते हुए हम उन्हें देखेंगे तीसरे वनडे में? मतलब अगर आप ये क्वेश्चन था, हाँ। तो इसका जवाब मैं यही दे सकता हूँ, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। रोको में रो रुक गए, मतलब क्रीज पर रुक गए। शुरुआत में जिनने भी सुना होगा, एक बार को लगा होगा रुक गए मतलब क्या, मतलब रुक गए मतलब टिक गए। हाँ। और जो मतलब बुरा फॉर्म चल रहा था, बुरा दौर चल रहा था, जो खराब प्रदर्शनों की एक बाढ़ सी आ गई थी, तो वो खत्म हो गई है। जिंक्स टूट गया है, शतक आ गया है। अब भारत की तरफ से सबसे उम्र दराज कप्तान बन चुके हैं शतक लगाने वाले कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, तमाम दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। 37 साल 200 समथिंग दिनों में उन्होंने 245 कुछ दिनों में उन्होंने शतक लगाया भारत के लिए। तो रिकॉर्ड्स की जड़ी तो वैसे रुक नहीं रही है, वो कुछ वक्त बीच का आप हटा दोगे। और इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वो 2 मैचों की तीन मैचों की टेस्ट के हिसाब से और ये बात कर 5। लेते हैं। एक बार हाँ। कि श्रीलंका में तो उनके 2 अर्धशतक लगे ही थे। इसके बाद ये एक पहला ही मैच तो था जिसमें ढंग से प्रदर्शन नहीं हुआ। बाकी रोहित शर्मा ने दूसरे मैच में तो भाई कमाल कर दिया है। बिल्कुल। और वही अगर आप जैसे प्रदर्शन की ही बात कर रही है, तो फिर विराट कोहली के भी प्रदर्शन की बात करते हैं। तो ये पिछले 6 मैचों में एक ही तो मैच हुआ है उनका जिसमें उनका प्रदर्शन बहुत खराब हुआ। एक बार विराट कोहली के करियर स्टैट्स पर ध्यान दे तो ओडीआई में 296 मैच में 284 इनिंग खेली है उन्होंने, जिसमें उनका रन 13,911 है। मतलब एवरेज देखो तो 57.96। ये कोई कम थोड़ी ना होता है। 57, 50 से ज्यादा ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल। और अगर आप देखेंगे तो भाई जबरदस्त उनके आंकड़े हैं ओडीआईज में, टी20s में, टेस्ट में। तो ये तो इनका वैसे पूरा करियर स्टार्ट हो गया। बात करें आखिरी 5 मैचों की, तो उनमें से ये 3 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी वाले मैच है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जिसमें उन्होंने 3 रन बनाए हैं। फिर लास्ट के जो सेकेंड लास्ट था उसमें 36 और 5 आए थे। उसके जो सबसे आखिरी था उसमें 17 और 6 रन के आए हैं। वहीं एक आ गया आपका ये घरेलू मैच, दिल्ली वर्सेस रेलवे का मैच आया, जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 6 रन बनाए। घरेलू मैच मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूंगी, बाकी आप समझदार हैं। उसके बाद हम करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की। जो पहले मैच में तो विराट कोहली चोटिल हो गए थे, जिसके कारण वो हमें नजर नहीं आए। दूसरे मैच में वो नजर आए, जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 रन दिए। ये 9 फरवरी, आपको याद होगा। तो बिल्कुल यही वो आंकड़ा है जिससे थोड़ा डर लग रहा है। रिजू, अगर आप देखेंगे रोहित शर्मा के बल्ले से तो रन आ गए। उन्होंने ओल्डेस्ट कैप्टन का वो एक गौरव जो है कह लीजिए आप प्राप्त कर लिया है। रन उन्होंने उनके बल्ले से आ गए, शतक आ गया है, आईसीसी टूर्नामेंट के दहलीज पर है हम। बट देन वही वाली बात है कि रोको में रो तो रुक गए। अब कोहली कब रुकेंगे क्रीज पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी तो मैं आपके दर्शक से भी पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, जैसे कि सबसे पहले इन्होंने स्टेटमेंट ही शुरुआत की है कि अगले मैच में आपको लगता है कि वो अगले मैच में एक शतकीय पारी, एक अर्धशतकीय पारी या एक अच्छी पारी देते हुए हमें नजर आएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी हमारी बात तो चलती रहेगी। ओडीआई की बात कर रहे हैं हम, यहाँ 57 का एवरेज है। एवरेज कम नहीं है, बिल्कुल कम नहीं है। टेस्ट सीरीज में वो नहीं चले। ये तब है 57 का एवरेज उनका जब 3 साल उनके खराब गए थे। हाँ, अब वही बहुत बड़ी बात है। 57 का एवरेज, 93 का स्ट्राइक रेट, 93.52 का स्ट्राइक रेट ओडीआई में। ओडीआई की ही बात करेंगे। इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है 19 फरवरी से। 8 दिन बचे हैं। मतलब जैसे कल ये मैच होगा, जैसे ही भारत और इंग्लैंड का तीसरा मैच होगा, उसमें 6 से 7 दिन का गैप होगा, जिसके बाद यूएई में मिलेंगे हमारे भारतीय खिलाड़ी और हमें नजर आएंगे विराट कोहली। जैसे कि हम पहले से ही बात कर रहे हैं कि तीसरे नंबर पर वो हमें नजर आने वाले हैं, तो उनका खेलना, उनका एक अच्छा प्रदर्शन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी है और हम चाहेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत। आखिरी बार हम 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे। उसके बाद 2017 में हम फाइनल तक पहुंचे और पाकिस्तान से हम हारे थे। ये बहुत बड़ा, मतलब यही सोच के शर्मा जाती है, पाकिस्तान से क्यों हारे हम। उसके आगे बिल्कुल। तो चैंपियंस ट्रॉफी की दहलीज पर है हम। 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होगा। 20 तारीख को भारत को मुकाबला खेलना है, पहला मुकाबला। 5 मैचों का टूर्नामेंट है, उससे पहले एक मुकाबला बचा हुआ है, यानी टोटल 6 मुकाबले हैं जिस पर
फैंस की ये नजर होगी कि विराट कोहली इन 6 के 6 मुकाबले में शतक लगा दे, हालांकि वो पॉसिबल है भी, जितना बड़ा उनका कद है, एवरीथिंग इज और पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट देन अगर वो 6 में बस खाली इंग्लैंड वाले मुकाबले में, यानी जो आखिरी वनडे है उसमें वो 50 70 80 रनों की तो पारी खेल एक दे, उम्मीद जा एक उम्मीद जाएगी फैंस जागेगी। के, हमारे मन में, फैंस के मन में। तो ये हम चाहेंगे कि वो तीसरे मैच में एक अच्छी पारी दे, जिससे हमें रोहित को लेकर इतनी सारी चीजें, उम्मीदें बढ़ गई, वैसे ही विराट कोहली को लेकर भी बढ़ जाए। बाकी नए खिलाड़ी तो अच्छा प्रदर्शन दे ही रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए फिर इस वीडियो की को अंत यहीं पर करते हैं, और आप कमेंट करके बताइएगा, रोहित शर्मा ने तो शुरू कर दिया है रनों का अंबार लगाना इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में शत के पारी खेलकर। विराट कोहली आपके हिसाब से तीसरे वनडे मुकाबले में कितनी बड़ी पारी खेलेंगे? आपको कितनी उम्मीदें हैं? क्या लगता है, 50 बनेगा या 50 से ऊपर बनेगा, या 50 से बहुत नीचे ही बनेगा? जो कुछ भी आपको लगता है कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।